एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 1 रियल नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको सभी एमसीक्यू के सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। अगर आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो फिर आपको हमारी शॉर्ट वीडियोस में वो मिल जाएंगी। तो चलिए बिना इस टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को समझते हैं। बच्चों ये एमसीक्यूज जो है वो काफी ज्यादा हमारे लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बारी बोर्ड एग्जाम्स में देखे गए हैं और ऐसी टाइप के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो पूछे भी जाते हैं रियल नंबर चैप्टर से। तो देखिए जरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है HCF ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस। तो अब बच्चों हमें इन तीनों का HCF बताना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो कैसे बताते हैं बच्चों, देखिए सबसे पहला नंबर यहां पर क्या है 3। तो बच्चों देखिए 3 की लोएस्ट पावर क्या है, इसमें 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, इसमें 3 की पावर क्या है 2 है, इसमें 3 की पावर क्या है 4। तो बच्चों 3 की लोएस्ट पावर क्या हो गई 3 स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लिखोगे 3 स्क्वायर, ठीक है, फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन। देन 5 के देखिए लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ 5 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 3 और यहाँ 5 की पावर कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 हो गई। तो 5 की पावर 1 यानी कि 5 हो गया बच्चों। अब यहाँ पर 2 की पावर 1, यहाँ पर 2 की पावर 2 और यहाँ पर 2 की पावर 3। तो लोएस्ट क्या हो गई बच्चों, यहाँ पर 2 हो गई। अब हम इसे सॉल्व करा लेंगे। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 इंटू 5 इंटू 2 दैट इज 10। तो आंसर क्या हो जाएगा 90 आंसर हो जाएगा। याद रखना बच्चों HCF के लिए हमेशा लोएस्ट पावर्स देखते हैं और LCM के लिए हमेशा हाईएस्ट पावर्स देखते हैं। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर यही बात हो हमारे इस LCM फाइंड आउट करने की, तो LCM कैसे निकालते, देखिए यहाँ पर 3 की पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो बच्चों 3 की पावर 4 इंटू 5 की हाईएस्ट पावर क्या हो गई 5 की हाईएस्ट पावर 3 इंटू 2 की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी 3। तो ये बच्चों हमारे पास में LCM हो जाता। तो यानी कि फर्स्ट का आंसर क्या आ गया है यहाँ पर से बी फर्स्ट का आंसर आ गया है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आखिरकार क्या है, इफ HCF ऑफ दिस एंड दिस इज 21 देन फाइंड द LCM। अगर दो नंबर का HCF 21 है तो LCM बताना है। तो बच्चों एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला है हमारे पास में, क्या HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि x इंटू वाई, जहां पर x और y हमारे पास क्या है, कोई भी दो गिवन नंबर्स हैं। तो यहाँ बच्चों HCF कितना है 21, तो 21 LCM वी हैव टू फाइंड। और x क्या है हमारे पास 420 इंटू 189। अब बच्चों 21 से इसको आप कट कराओगे तो कितना 20 हो जाएगा, ठीक है। अब LCM कितना आ गया है, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों 0 आ गया, 9 2 सर 18 का 8, 1 कैरी 7 आ गया और 1 कैरी आएगा 3780। दैट मीन्स सी हमारे पास बच्चों करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आगे देखिए टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a हमारे पास में ये है और b हमारे पास में ये है, x और y हमारे पास प्राइम नंबर्स है। देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट यानी कि a और b का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कराओ, x की पावर 3 x की पावर 1, तो क्या हो जाएगी बच्चों a b की प्रोडक्ट हो जाएगी x की पावर 4। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर y2 है y3 है तो y कितना हो गया बच्चों 5, ठीक है। तो यहाँ पर है देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स बाय LCM, यानी कि इनको किससे डिवाइड करा देना है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड कराना है LCM से। LCM क्या होता है बच्चों हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 3 हो गई और y की हाईएस्ट पावर हो गई 3। तो बच्चों इसको कैंसिल कराएंगे, यहाँ पर बचेगा 1x और यहाँ पर 5 था तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर। तो x y स्क्वायर विल बी अवर करेक्ट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर LCM या HCF नहीं पूछा, यहाँ पूछा कि दोनों नंबर की प्रोडक्ट को LCM से डिवाइड कराओगे तो क्या आएगा, तो हमने बता दिया क्या आएगा। आगे देखिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, a ये रहा b ये रहा, तो क्या बताना है हमें HCF क्या होता है बच्चों लोएस्ट पावर। तो यहाँ पर देखिए x की लोएस्ट पावर यहाँ 3 है, यहाँ 1 है तो x हो गया, यहाँ y की पावर 2 और y की पावर 3, तो x y स्क्वायर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारे पास, ठीक है। आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों, और समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।
हमारे चैनल पर आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस मिलती रहती हैं। अभी एमसीक्यू है, अभी बच्चों असर्शन रीजन, केस स्टडीज, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर्स, ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड ऑन आवर चैनल। तो इसी वजह से सब्सक्राइब करना तो बनता ही बनता है। बच्चों नेक्स्ट यानी कि 5th क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब बच्चों 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एलसीएम आपको फाइंड आउट कराना है। बट उससे पहले बात आती है व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो बच्चों देखिए, एनी नंबर विच हैव 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे कोई भी नंबर जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो बच्चों स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि 4 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 2, 4 के 2 फैक्टर हो गए। और 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? 10। क्यों? 10 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5, ठीक है। और 10 जो है 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। इन दोनों का एलसीएम आप निकाल दोगे बच्चों, तो 2 2 सर 5 आ गया, फिर 2 से 2 गया, यहाँ पर 5 से ये जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 20 विल बी अवर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन है, देखते हैं जरा। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q, p ये रहा, q ये रहा, तो एलसीएम बताना है। एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर, देखिए बच्चों हाईएस्ट पावर a क्यूब है और b स्क्वायर है, a क्यूब b स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर करेक्ट आंसर। देख रहे हो कितने टाइप के क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, ऐसे ही एमसीक्यूज आते हैं बच्चों। तो आपको जरूर हमारे चैनल पर से वीडियोस देखनी है, क्योंकि बिल्कुल फाइनेस्ट मटेरियल वी आर प्रोवाइडिंग यू ऑन आवर चैनल। आगे देखिए जरा, ए और बी 2 नंबर्स है हमारे पास में, ए हमारे पास में ये है, बी हमारे पास में ये है। ओके बच्चों, वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स, जहां पी और क्यू क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो HCF क्या है? P की पावर M और Q की पावर N है। तो बच्चों देखिए HCF हम निकालेंगे इन दोनों का, HCF मतलब लोएस्ट पावर। यहाँ पर लोएस्ट पावर P की क्या है? P स्क्वायर है। Q की लोएस्ट पावर क्या है? Q3 है। तो बच्चों HCF क्या आया? HCF हमारे पास में आ गया P स्क्वायर Q क्यूब। तो यहाँ M क्या आ गया? M2 आ गया। कंपेयर कराओगे तो P की वैल्यू यहाँ 2 है, P की वैल्यू M है, तो M कितना हो गया? 2। और ऐसे ही N कितना हो जाएगा? 3 हो जाने वाला है। तो बच्चों M और N की वैल्यू आ गई। अब बोला LCM जो है वो P की पावर R और Q की पावर S है, तो LCM मतलब हाईएस्ट पावर, तो R यानी कि P की पावर, तो हाईएस्ट पावर P की बच्चों 3 हो जाएगी और S की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q की पावर 4 हो जाएगी, तो S हो जाएगा बच्चों हमारे पास में 4, ठीक है। अब क्या पूछा? M प्लस N, तो 2 प्लस 3 5 इंटू R प्लस S, तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 7 हो जाएगा। तो ये 35 विल बी अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आ जाने वाला है। देखा बच्चों, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और नए टाइप का क्वेश्चन था, और शायद ऐसा क्वेश्चन आपने पहले देखा भी नहीं होगा, तो इसीलिए आपको हमारे चैनल से वीडियो देखना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल एकदम क्वालिटी कंटेंट आप सभी के लिए हम लेकर के आते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बच्चों, जरा आगे चलते हैं हम और जल्दी जल्दी से इनको खत्म कराते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहलाता है? क्वेश्चन 8, रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। बच्चों लीस्ट कंपोजिट अभी हमने देखा 4 है और लीस्ट प्राइम क्या है? 2 है। इन दोनों का क्या? एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो। तो एलसीएम इन दोनों का हो जाएगा 4, एचसीएफ इन दोनों का हो जाएगा 2, सो रेशियो विल बी 2:1। तो 2:1 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है, ठीक है। लीस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, लीस्ट प्राइम 2 होता है। इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 4 आएगा, एचसीएफ निकालोगे तो बच्चा 2 आएगा, बस सोल्व हो गया। आगे है यहां पर से सॉरी, LCM of x and 18 is 36, HCF of x and 18 is 2। तो बच्चों अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या? LCM कितना होता है? 36 इंटू HCF इंटू 2 इक्वल्स टू 2 नंबर्स। 2 नंबर्स क्या है? ये है हमारे पास में 2 नंबर्स, यहाँ से x निकल जाएगा, 18 1 सर 18, 18 2 सर 36, x इक्वल्स टू 4 हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया बच्चों। दैट्स इट, बस यही करना था। 2 नंबर्स थे और उनका एलसीएम और एचसीएफ गिवन था, तो एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, बस उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को पुट करा देना है एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर एक्स, बस आ गई वैल्यू। 10th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ए स्क्वायर 23/25 है, तो ए क्या होगा? बच्चों इधर से हमको क्या कराना है? स्क्वायर हटाना है, तो हम इधर रूट लगा देंगे, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √23/25। तो बच्चों स्क्वायर से रूट कैंसिल, ए हो गया। अब √23 तो बच्चों √23 ही होता है, बट √25 5 होता है, तो √23/5 ये क्या होगा बच्चों? इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों?
अगर हम किसी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड कराते हैं तो इरेशनल ही आता है बच्चों, ठीक है। तो इरेशनल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिना सोचे आंख मीच कर एग्जाम में क्वेश्चन आए बस आंसर कर दो इरेशनल, ठीक है। अब आगे देखिए जरा, सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज 1215, दो रैशनल नंबर को जोड़ने पर 1215 आया एंड देयर एचसीएफ इज 81 और उनका एचसीएफ कितना आ गया 81 आ गया, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर, तो आखिरकार कितने नंबर्स हो सकते हैं, ध्यान से समझना। सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर को जोड़ करके उनका जो एचसीएफ है वो कितना आ रहा है बच्चों 81 आ रहा है, यानी कि दो नंबर है x प्लस वाई कितना है 1215 और इन दोनों का जो HCF है दोनों का लीस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों 81 है। तो कैसे निकालोगे बच्चों, अब तो इसको हम क्या कराएंगे 1215 को 81 से डिवाइड करा देंगे, ठीक है। तो 1215 को 81 से आप डिवाइड करा दो, यहां पर से आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो इसको बच्चों कराते हैं हम 2 टाइम्स कराएंगे या 1 टाइम कराओगे आप तो कितना हो जाएगा 81, यहाँ हो गया 0405 हो गया। अब बच्चों हम इसको 5 से करा देंगे तो ये हो जाएगा 405 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर से कितना आ गया हमारे पास में 15 आ गया, तो 15 इंटू क्या 18 81 इंटू 15 81 इंटू 15 करा दोगे तो बच्चों क्या आएगा 1215, यानी कि हमारे पास में क्या आ गया एलसीएम इंटू एचसीएफ आ गया। तो कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनका 81 और 15 हो सकता है, दोनों 3 के मल्टीपल्स हैं, तो बच्चों ऐसे सिर्फ और सिर्फ दो ही नंबर्स होने वाले हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं जरा, आप बस थोड़े ही क्वेश्चंस बचे हैं बच्चों, खत्म होने वाला है हमारे पास। वी आर हैविंग ओनली 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यूज रियल नंबर्स चैप्टर, तो लास्ट के बचे हैं, करते हैं इनको। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू इज 221, दो नंबर का एलसीएम 221 है, ठीक है बच्चों। दो नंबर हैं और उन दोनों का एलसीएम कितना है 221, ठीक है बच्चों, समझ गए हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू, दोनों प्राइम नंबर्स है बच्चों। दोनों प्राइम नंबर का मतलब क्या है, दोनों नंबर एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। तो बच्चों ऐसे दो नंबर से सोच लीजिए जिनकी मल्टीप्लाई कराने पर 2 बनाता हो। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मींस होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमें क्या कराना है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट करानी है टू नंबर्स की, ठीक है। और क्या आना चाहिए 2 to 1। तो बच्चों ऐसे दो नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे दो नंबर्स बच्चों 13, ठीक है, और दूसरा में भी 17 हो सकता है। तो 13 और 17 की मल्टीप्लीकेशन कराते हैं हम यहाँ पर से, तो 7 3 सर 21 का 1 2 कैरी तो 51 हो गया, और यहाँ पर से 7 हो गया और 1 1 सर 1, तो 1 तो 2 to 1 परफेक्ट नंबर आ रहा है। तो बच्चों P और Q क्या हो गया 17 और 31, बट यहाँ देखिए P जो है वो बड़ा है, तो यानी कि P कितना हो गया 17 और Q कितना हो गया हमारे पास में 13, ठीक है। आपको बच्चों खुद दिमाग लगाना पड़ेगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर क्या, यानी कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता ना जब दोनों नंबर का, तो एलसीएम दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके आता है। जैसे बच्चों 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, कैसे, तो भाई दोनों प्राइम नंबर है तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, सिंपल। पूछो एलसीएम 5 का, पूछो एलसीएम क्या कि 2 और 5 प्राइम है, बिल्कुल है, तो एलसीएम कितना मल्टीप्लाई करा दो 10 एलसीएम हो जाएगा इनका, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको बच्चों देख लेना है। तो यहाँ पर पुट करा के वैल्यू निकाल दो भाई, 3p यानी कि 17 इंटू 3 कितना हो जाएगा 51, माइनस q यानी कि 13 आप करा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए बच्चों 10 माइनस करा 41, 41 माइनस 3 38, करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास। HCF ऑफ 168 एंड 126, तो 168 126 का HCF, जब बच्चों कोई मेथड ना हो ना तो आप कोई भी लगा सकते हो, चाहे प्राइम फैक्टर लगाओ चाहे या मैं लॉन्ग डिवीजन लगा रहा हूँ आप वो भी लगा सकते हैं। तो 126, तो यहाँ कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ कितना हो गया 4 हो गया, तो यहाँ 126 हो गया बच्चों। 3 से मल्टीप्लाई कराओ, 3 2s are 6 और 3 4s are 12, तो बच्चों HCF क्या हो गया 42, 42 करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास में। 42 इज द HCF ऑफ 168 एंड 126। लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं बच्चों आज की इस वीडियो के। 325 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में क्या कराना है आपको, प्राइम फैक्टर्स करा लेने हैं। तो 325 के करा लेते हैं बच्चों, 5 से कराया 5 6 आर 30 हो गया, 5 5 सर 25, 5 से कराओ बच्चों तो 13 हो जाएगा, 13 से कराओ तो बच्चों ये होगा 5 स्क्वायर इंटू 13। क्या कोई ऑप्शन मिल रहा है, बिल्कुल बी ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट है। तो आई होप बच्चों आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस
समझ में आ गए होंगे। समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए बच्चों। और अभी हमारे चैनल पर बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग है, ये फर्स्ट की वीडियो मैंने बनाई है आप सभी क्लास 10th मैथमेटिशियंस के लिए, जिससे कि आपकी बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो काफी स्ट्रांग चलती रहे। तो अगर आप बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आना है और बिल्कुल स्मूथली अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, डेली हमारे चैनल पर से आप लोगों को वीडियो देखनी है, जो कि ज्यादा लेंथी नहीं होंगी बट बहुत ज्यादा काम की होंगी। तो बच्चों जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। मिलेंगे अब आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके।